तालियां बजाइए, खूब बधाइयां दीजिए कि एक कलाकार ने अपनी कला के जरिए ऐसा सॉन्ग रचा कि आदित्य धर की धुरंधर की स्क्रिप्ट भी फीकी लगे। पिछले 3 दिनों में जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें इतने ट्विस्ट आए इस पूरी कहानी में कि समा बांध दिया। गजब हो छोटू सिंह राव, भाई मौज कर दी। इनके लिए बधाइयां नहीं रुकनी चाहिए कि कैसे पहले राजपूत समाज और राजपूत रावणा समाज के बीच की जो विरोध की खाई थी, जिसे मिटाना था, उसका इन्होंने चौड़ीकरण किया है। बधाइयां देनी चाहिए कि कैसे पहले रावणा समाज बनाम राजपूत समाज कराने की कोशिश की गई, फिर जाट बनाम राजपूत समाज कराने की कोशिश की। बधाइयां देनी चाहिए कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आलाकमान को खुश करने की पूरी कोशिश की गई। बधाइयां देनी चाहिए कि कैसे मैं जाति जाति नहीं करता वो कहते हुए जातिवाद का जहर अपनायत की धरती पर भोले भाले लोगों को पिलाया गया। जो फेम जोगराज राठौर के प्रकरण में नहीं मिला वो यहाँ मिल चुका है। बधाइयां देनी चाहिए इन्हें। अब लेकिन सवाल ये कि अभी और क्या होगा और क्या क्या देखना बाकी है, आज बात उसी पर। राजपूत समाज को रखेल पुत्र, दासी पुत्र, वजीर, गोला ये समुद्र से डरने वाले नहीं है। मेरे पीछे लिखा हुआ ये रावणा शब्द लोगों को बहुत समय से चुभ रहा और समाज को गाली दी, समाज को परेशान किया। अगर राजपूत समाज के टूटता है, पिछले 100 सालों में जितनी गालियां नहीं खाई होगी, हम लोगों ने जितनी गालियां नहीं सुनी होगी, उतनी मेरे कारण इन लोगों ने आपको 3 सालों में सुना दी। मेरे से अगर व्यक्तिगत दुश्मनी रखे तो कोई बात नहीं, मुझे गाली दो, मुझे मारो पीटो, आपको जो मिले। समझौता समाज के हाथ में है। समाज के आगे आकर अगर कोई क्षमा मांगेगा तो समझौता करेंगे। और समझौता 2 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त ये समझौता आपको नजर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें ताकि समाज के एक एक व्यक्ति के आगे पैर पड़ने पड़ जाए, या ओबीसी या एसटीसी के लोगों के सिर में मेरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी, ये कल के जो भाषण दिए गए उसमें है। मतलब क्या गजब की कलाकारी दिखाई है इस कलाकार ने। इस कला पर एक कमाल की शायरी याद आती है। सच्चाई छिपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। इतनी बड़ी तो बात भी ना थी जितनी बनाई गई। लड़ाई खुद की थी, समाज की लड़ाई कराई गई। तो देखा आपने कि हर एक शख्स को मंच पर जब मौका मिला बोलने का तो जाति का जिक्र जरूर किया गया। ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि रो धो के तमाम बकैती करके, क्योंकि एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, फिर धरने की बात की गई, जिसके बाद एफआईआर लिखी गई। मामले की जांच अब सीआईडी भी करेगी, लेकिन आगे क्या? क्योंकि पहले कहा गया कि धमकी दी, फिर कहा गया कि नहीं धमकी नहीं दी, देख लेने की बात कही गई, और अब कहा जा रहा है कि समाज को गाली दी। एफआईआर में भी अज्ञात के नाम पर, कुछ नाम पर एफआईआर में जो है विधायक के साथ साथ अज्ञात के नाम पर भी कुछ और नाम जोड़े गए हैं। नामों का जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है कि मेरे प्यारे भाई ने मेरा नाम भी ले लिया हो, पर सवाल ये कि अब आगे क्या बताते हैं, पर उससे पहले आपको ये बयान जरूर सुनना चाहिए। क्या देखते हैं आने वाले समय में, क्या पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा तो भी आएंगे आप? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है भाई, राजनीति में आके ही लड़ाई होती है। हालांकि लड़ने का हमारा ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जिसमें हम लड़ पाएँ। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये हमारे समाज को गाली दे रहे हैं ऐसे विधायक, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ भी जाए, जहाँ भी विधायक आगे जाकर कहीं चुनाव लड़ेंगे तो हम इनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे और समाज के लोग सब लोग करेंगे। अभी तो भले 4-5 हज़ार लोग आए होंगे, अब घर घर जाएंगे, हम लोग समाज की मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे, जो नहीं आए उनको भी लेके आएंगे। तो ये लड़ाई सोशल मीडिया के साथ साथ बिल्कुल धरातल पे लड़ाई क्यों नहीं दिखेगी? जब आप गाली पूरे समाज को दे रहे हो तो क्यों नहीं धरातल पे आएंगे? जाएंगे लोग, जिनके पैर पड़ने पड़ेंगे समाज के लोगों को, उनके पैर पड़ेंगे। और भी लोग 36 कौम के लोग जो पीड़ित हो रखे हैं विधायक जी से, वो उन सबके खिलाफ कार्रवाई। छोटू सिंह रावणा का कहना है कि जहां भी होगा वहां जाकर विरोध करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, पैर पकड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पक्ष जो लगभग पूरी ताकत लगा चुका है, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, वो दूसरे पक्ष ने सिर्फ एक बयान दिया था और कुछ नहीं कहा, उसमें भी भाई कहा। अब छोटू सिंह को ऐसा लगता है कि समाज का नाम लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश है, विरोध करने का उनको पूरा हक भी है, पर यहाँ कलाकार न्यूटन का एक नियम भूल चुके हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जाहिर है कि छोटू सिंह विधायक रविंद्र भाटी के किसी कार्यक्रम में या छोटू सिंह के समर्थक वहां जाकर हो हल्ला करेंगे, विरोध करेंगे, तो क्या छोटू सिंह के कार्यक्रम में ये सब नहीं होगा? क्योंकि ये जंग एक कलाकार ने 2 समाज और समर्थकों के बीच की बना दी है,
यहाँ बात बैठकर हो सकती थी, एक जाजम पर बात हो सकती थी, पर जानबूझकर अब कानूनी रूप दिया गया। सिंगर जोगराज सिंह राठौर और पूनम राजस्थानी के विवाद में जो खाई खोदी गई थी उसे थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि अब टाइमिंग देखिएगा, जब विधानसभा चुनाव थे तो पूनम राजस्थानी वाले मामले को तूल दिया गया, लोकसभा हुए तो कैलाश चौधरी के सामने एक बयान दिया गया और अब पंचायत चुनाव से ठीक पहले ये पूरा का पूरा तांडव रचा गया है। अब जब चुनाव की बात हो चुकी है तो आपको ये भी समझना होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में विधानसभा के रविंदर सिंह भाटी ने टिकट मांगी थी, बीजेपी से नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़े और मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी से ही था। वही बीजेपी जिसे ओबीसी और मूल ओबीसी का समर्थन मिल रहा था वो बटा और भाटी का साथ दिया। जाट समाज भी साथ आया। वही मुस्लिम समाजों के परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। कुछ लोग इधर भी आए। कुल मिलाकर जाट, राजपूत, ओबीसी, मूल ओबीसी और कुछ हद तक एससी एसटी समाज ने निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी का साथ दिया। यहाँ ध्यान रहे कि रावणा राजपूत ओबीसी समाज से आता है और शिव में एक बड़ी आबादी रावणा राजपूत की है। मुद्दा यह है कि अब बीजेपी को अपना परंपरागत वोटर वापस चाहिए, पर पिछले कुछ सालों में ये वोटर बीजेपी से नाराज ही रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रविंदर सिंह भाटी को रोकना था और इसके लिए साम दाम दंड तो नहीं अपनाई जा सकती थी, तो भेद की नीति अपनाई जा रही है, भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। ध्यान रखना होगा कि राजनीति में जो कुछ सामने से दिखाया जाता है अक्सर उस कहानी का असल किरदार कोई और होता है। ऐसे में इस तरह की चीजें प्लांट की जाती है या फिर जानबूझकर तूल दिया जाता है ताकि किसी एक की छवि को डेंट पहुंचाया जा सके। वो कहते हैं ना कि जब एक लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो अब दूसरी लकीर खींच दो, वही यहाँ पे हुआ है। क्योंकि अब अगले चुनाव में इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था ठेकेदार वाले मामले में। याद हो, प्रजापत समाज बनाम राजपूत समाज कराने की पूरी कोशिश की गई थी। एक ठेकेदार ने शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का नाम लेते हुए ग्रामीणों को धमकाया। वीडियो वायरल हुई तो पहले रविंदर भाटी को टारगेट किया गया, फिर प्रजापत समाज बनाम राजपूत समाज कराने की पूरी कोशिश की गई। जब सियासी कड़ाई गर्म थी तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी इसमें तड़का लगाया। हालांकि उस तड़के की खुशबू थोड़ी और फैलती इससे पहले ही शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने ऑडियो जारी कर गाँव वालों से माफी मांग ली थी। हालांकि ठेकेदार और विधायक के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि ठेकेदार ने बता दें कि आवेश में आकर कुछ अपशब्द कहे थे जो बेहद ही गलत थे। अब सवाल ये कि क्या किसी का नाम लेकर कोई कुछ कह दे तो क्या उस व्यक्ति को टारगेट किया जाना चाहिए? कल को यही ठेकेदार कहता कि रोड मेरे प्रधानमंत्री मोदी की है और भजनलाल की है, तुम बीच में मत बोलो, तो क्या मोदी और भजनलाल को टारगेट ऐसे ही किया जाता? मेरे ख्याल से नहीं। जिस फेसबुक पर वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई, जिस ट्विटर पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई, अब कोई कह दे कि इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क ने इस वीडियो को क्यों नहीं रोका, तो ये बात आपको बेतुकी लगेगी। खैर, ये बेतुकी बातें पश्चिमी राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से हो रही है। पिछले महीनों में यही सब हो रहा है। कौन सी पार्टी करवा रही है, कौन इसके पीछे है, जनता समझती है। कौन बीजेपी का कथित टूल किट बनकर काम कर रहा है, इसे भी जनता जानती है। किसके अंदर राजनीति में आने की लालसा है, जनता को मालूम है। खैर, अब इस पूरे प्रकरण को देखें। जो एक धमकी, एक कमेंट से जो शुरू हुआ था, उसे समाज की तरफ लाया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ किसी भी राजपूत समाज के लोगों ने पब्लिकली किसी को कुछ नहीं बोला, ना ही कलाकार को कहा, ना ही किसी समाज को कहा, ना ही वहाँ मौजूद एक्टिव नेताओं ने इस मामले में कुछ बोला है। पर कलाकार ने इस समाज को मुद्दा बना दिया और हिपोक्रेसी की सीमा तो तब पार हो गई जब जितने भी बयान दिए गए वो मेवाड़ी पगड़ी पहनकर दिए गए ताकि मेवाड़ के राजपूतों का साथ मिले, पर हुआ नहीं। अब यह कहेंगे कि मैं ये कैसी बेतुकी बात कर रहा हूँ, तो देखिए, जब भी कोई नेता पब्लिकली मंच पर जाता है तो अपने कपड़ों का खास तौर पर ध्यान रखता है, एक मैसेज देने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी यही कोशिश की गई थी कि अगर बाड़मेर या जोधपुर या जैसलमेर के राजपूत समाज के लोग नहीं बोल रहे तो मेवाड़ के राजपूत आकर कुछ बोले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ कला जो है ना, थोड़ी सी कम रह गई। अब इस पूरे प्रकरण में छोटू सिंह के लिए एक बुरी खबर भी है। खबर यह है कि पंचायत चुनाव शायद अप्रैल में ना हो, टल सकते हैं। जी हाँ, चुनाव को लेकर अपडेट तो फिलहाल यही है कि एक बार फिर ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया। ऐसे में उम्मीद है कि शायद कंफर्म नहीं है, शायद ये जो पंचायत चुनाव है ये 30 सितंबर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर 2026 के अंत तक ये चुनाव होंगे तो 2028 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। कानूनी प्रक्रिया से अलग चुनाव में जातिवाद का जहर घोलकर किस सियासी पार्टी को फायदा होगा, यह आप भली भांति जानते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।